प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल CHOH यानी डाईहाइड्रोक्सी डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल का IUPAC नाम 2,3-डाईहाइड्रोक्सी 1,4-डाईओइक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल के 4 प्रकाशिक समावयवी होते हैं: डी टार्ट्रिक अम्ल, एल टार्ट्रिक अम्ल, DL टार्ट्रिक अम्ल और मेसो टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल में 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं। बनाने की विधियां: पहली है, टार्ट्रिक अम्ल को कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से संश्लेषित किया जा सकता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को विद्युत आर्क किया जाए तो इससे एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन का हाइड्रोजनीकरण कराएं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में तो इससे एथीन बनती है। एथीन का ब्रोमीनीकरण कराएं यानी ब्रोमीन के साथ क्रिया तो डाईब्रोमो एथेन बनती है, जो पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके डाईसाइनाइड बनाता है। और इस डाईसाइनाइड का जल अपघटन कराएं तो डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसका ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर डाईब्रोमो डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और जिसको हम जल अपघटन करा दें तो टार्ट्रिक अम्ल बन जाता है। दूसरा संश्लेषण या दूसरी विधि है मैलेइक अम्ल से। मैलेइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारीय कैमेनोफोर से कराने पर यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से कराने पर मेसो टार्ट्रिक अम्ल बनता है। यानी मैलेइक अम्ल और जलीय या जल और क्षारीय कैमेनोफोर तो इससे टार्ट्रिक अम्ल बनता है। तीसरी विधि है ग्लिसरैल्डिहाइड से। ग्लिसरैल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं तो इसके CHO वाले कार्बन पर CN और H जुड़ जाता है। बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इस उत्पाद की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराएं तो इससे CN का परिवर्तन COOH में होता है और फिर इसको यदि हम नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करा दें तो इससे टार्ट्रिक अम्ल बनता है। अगली विधि है टार्ट्रिक अम्ल के बनाने की ग्लाइऑक्सेन साइनोहाइड्रिन से। ग्लाइऑक्सेन साइनोहाइड्रिन को बनाने के लिए CHO बॉन्ड CHO यानी ये ग्लाइऑक्सेल है, इसको HCN के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे ग्लाइऑक्सेन साइनोहाइड्रिन बनता है, जिसका जल अपघटन कराएं तो टार्ट्रिक अम्ल बनता है। अब हम बात करेंगे टार्ट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। पहली है ताप का प्रभाव। टार्ट्रिक अम्ल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर टार्ट्रिक एनहाइड्राइड बनता है, जिसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से CO2 का निष्कासन होकर पाइरुविक अम्ल बनता है। यानी टार्ट्रिक अम्ल में से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जल अणु का निष्कासन होकर टार्ट्रिक एनहाइड्राइड और फिर इस एनहाइड्राइड में से CO2 का निष्कासन होकर पाइरुविक अम्ल यानी CH3C डबल बॉन्ड O COOH ये बनता है। दूसरी अभिक्रिया है HI से अपचयन। टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र HI से कराने पर यह अपचयित होकर पहले मैलिक अम्ल बनाता है और अंत में सक्सिनिक अम्ल बनता है। यानी टार्ट्रिक अम्ल को HI के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे I2 और H2O का निष्कासन होता है और इससे मैलिक अम्ल बना और जिसको पुनः HI के साथ अभिक्रिया कराएं तो सक्सिनिक अम्ल बन जाता है। तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। टार्ट्रिक अम्ल विभिन्न ऑक्सीकारकों से अलग अलग उत्पाद बनाता है। पहला है टॉलन अभिकर्मक से टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया
टोलन अभिकर्मक के साथ कराएं तो इससे टार्टोनिक अम्ल बनता है। फेंटोन अभिकर्मक से FeSO4 और H2O2 का मिश्रण फेंटोन अभिकर्मक कहलाता है। टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया इस फेंटोन अभिकर्मक के साथ कराएं तो इससे डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक अम्ल बनता है। प्रबल आक्सीकारकों द्वारा आक्सीकरण। टार्ट्रिक अम्ल को प्रबल आक्सीकारक जैसे HNO3 के साथ आक्सीकरण कराएं तो इससे ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। अब हम बात करेंगे सिट्रिक अम्ल की। सिट्रिक अम्ल C6H8O7 इसका अणुसूत्र होता है और इसका यूपीएससी नाम 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। बनाने की विधियां, पहली विधि है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HCl के साथ कराएं तो इसके 1 और 3 कार्बन पर जो OH हैं वो Cl से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसका ऑक्सीकरण कराएं तो CHOH वाला जो समूह है वह C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे C डबल बॉन्ड O पर H और CN जुड़ जाता है। KCN के साथ अभिक्रिया कराएं तो दोनों Cl परमाणु भी Cn से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब यदि इस उत्पाद की अभिक्रिया H2O के साथ यानी जल अपघटन कराएं तो इससे सिट्रिक अम्ल बनता है। दूसरा संश्लेषण है लॉरेंस संश्लेषण, जिसको रेफोर्मेटस की अभिक्रिया भी कहते हैं। एथिल ब्रोमो एसीटेट तथा ऑक्सियल एसिटिक एस्टर की क्रिया जिंक की उपस्थिति में कराई जाती है तो इससे बनने वाले योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन कराने पर सिट्रिक अम्ल बनता है। यानी एथिल ब्रोमो एसीटेट और ऑक्सियल एसिटिक एस्टर जिंक की उपस्थिति में जो उत्पाद बनाए उस उत्पाद का जल अपघटन कराएं तो इससे सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, पहली है अपचयन। सिट्रिक अम्ल का अपचयन HI से करवाने पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यानी सिट्रिक अम्ल को HI के साथ अभिक्रिया कराएं तो H2O और आयोडीन का निष्कासन होता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ताप का प्रभाव, सिट्रिक अम्ल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जल के एक अणु के निष्कासन से एकोनिटिक अम्ल बनता है। यानी सिट्रिक अम्ल में से एक H2O अणुओं का निष्कासन होता है और CHCOOH डबल बॉन्ड CCOOH बॉन्ड CH2COOH यानी एकोनिटिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल के ताप अपघटन या तेज गर्म करने पर कई उत्पाद बनते हैं, जिनमें से एकोनिटिक अम्ल, सिट्राकोनिक अम्ल यानी मेसोकोनिक अम्ल, इटाकोनिक अम्ल, मेसोकोनिक एनहाइड्राइड तथा इटाकोनिक एनहाइड्राइड पृथक किए गए हैं। सिट्रिक अम्ल में से CO2 और H2O का निष्कासन होकर सिट्राकोनिक अम्ल और इटाकोनिक अम्ल बनते हैं। फार्मिक अम्ल का निष्कासन हो तो एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिससे CO2 के निष्कासन से एसिटोएसिटिक अम्ल बनता है और इस एसिटोएसिटिक अम्ल से पुनः CO2 के निष्कासन के द्वारा एसीटोन बनता है।